मैं कसम खा के बोलता हूं, जिस दिन जीतूंगा सबसे पहले आपको कुछ दूंगा। चीनी हाथ चीनी शासन का अर्थ है कि हमारी जमीन हमारा शासन। आगामी विधानसभा के चुनाव को लेकर यूं तो टिपरा मोथा पार्टी के त्रिपुरा में कई दावे हैं, मगर आदिवासियों के टीएमपी और प्रद्योत देव वर्मा की पकड़ से इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि चुनावी नतीजों के बाद त्रिपुरा में किंग मेकर का ताज कौन पहनता है। तो त्रिपुरा में 16 फरवरी को विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञों का यही मानना है कि टिपरा मोथा पार्टी के प्रमुख प्रद्योत विक्रम मानी के देव वर्मा आगामी विधानसभा के चुनाव में त्रिपुरा में किंग मेकर के रूप में उभर सकते हैं, क्योंकि टिपरा मोथा पार्टी की रैलियों में उमड़ते जन सैलाब से यह साफ हो रहा है कि इस बार टिपरा मोथा त्रिपुरा में बड़ी ताकत बनकर उभर सकती है। तो चुनावों से पहले त्रिपुरा का आखिरी एग्जिट पोल सामने आ चुका है, जिसके जो नतीजे सामने आए हैं हैरान कर देने वाले हैं। तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक, हम पूरी सभी सीटों का एग्जिट पोल आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। तो उससे पहले हम आप लोगों को एक अहम जानकारी दे देते हैं जो जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव इलेक्शन को लेकर के सभी की निगाह है त्रिपुरा के पूर्व शाही परिवार और पूर्व राज्य के कांग्रेस अध्यक्ष और उनकी 2 साल पुरानी पार्टी के वंशज प्रद्योत देव वर्मा पर टिकी है, क्योंकि आदिवासियों के लिए उनका आक्रामक अभियान और राज्य की आबादी का कुल 32% जो प्रभावी रूप से कारगर साबित हो सकता है। प्रद्योत देव वर्मा ने 2019 में कांग्रेस पार्टी से बाहर निकलने के बाद सक्रिय राजनीति में कुछ दिनों के लिए ब्रेक जरूर लिया था, लेकिन उनके तुरंत बाद उन्होंने टिपरा मोथा पार्टी का गठन कर दिया, जिसे त्रिपुरा स्वदेशी प्रगतिशील क्षेत्रीय गठबंधन के रूप से जाना जाता है। और त्रिपुरा में 2021 में त्रिपुरा के आदिवासी परिषद चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने करारी शिकस्त दे दी थी। टीएमपी ने यहां पर 60 सीटों पर 42 सीटों पर चुनाव लड़ी और इसे आदिवासी इलाकों में सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में देखा गया। अब 2023 के चुनाव में यानी विधानसभा के चुनाव में टिपरा मोथा की ताकत कितनी बड़ी हुई नजर आएगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हम शुरू करते हैं त्रिपुरा के सभी सीटों का आखिरी एग्जिट पोल। तो आप बने रहे वीडियो के एंड तक, और पहली बार चैनल पर विजिट किया तो करेक्ट न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप त्रिपुरा से वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि त्रिपुरा में किसकी सरकार बननी चाहिए। तो आप वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। त्रिपुरा का पहला जिला हमारे सामने सिपाही जाला है, जहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से त्रिपुरा 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। तो सीपीएम को 3 सीटें जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का कमल 1 सीट पर खिल सकता है, अन्य पार्टी का खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है। बात अगर खोवाई डिस्ट्रिक्ट की करें तो यहां पर 6 विधानसभा की सीटों में से त्रिपुरा यहां पर सीपीएम को सीधी टक्कर दे सकती है। 2 सीटों पर त्रिपुरा कब्जा कर सकती है, तो 2 सीटों पर सीपीएम, बीजेपी का कमल 1 सीट पर खिल सकता है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जा रही है, तो अन्य का खाता नहीं खुल रहा है। उत्तरी त्रिपुरा की बात करें तो यहां पर 7 विधानसभा की सीटों में से त्रिपुरा 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है, तो सीपीएम के खाते में 3 सीटें जा सकती है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिलने की उम्मीदें जताई जा रही है, तो बीजेपी और अदर का खाता नहीं खुल सकता है। गोमती जिले की 7 विधानसभा की सीटों में से पहले नंबर पर त्रिपुरा 3 सीटों पर कब्जा कर सकती है। सीपीएम को 2 सीटें जा सकती है। बीजेपी का कमल 1 सीट पर खिल सकता है, तो कांग्रेस पार्टी के दामन में 1 सीट जा रही है। बात अगर करें दक्षिणी त्रिपुरा की 7 विधानसभा की सीटों में से तो पहले नंबर पर सीपीएम के खाते में 4 सीटें जा सकती है। दूसरे नंबर पर त्रिपुरा को 2 सीटें मिल सकती है। बीजेपी के दामन में 1 सीट जा रही, तो अदर का खाता नहीं खुल सकता है। बात अगर उन्नाकोटी की 7 विधानसभा की सीटों की करें तो यहां पर पहले नंबर पर सीपीएम के खाते में 3 सीटें जा रही है। त्रिपुरा को 2 सीटें मिल रही है। बीजेपी का कमल 1 सीट पर खिल सकता है, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। पश्चिमी त्रिपुरा की 14 विधानसभा की सीटों में से पहले नंबर पर सीपीएम के खाते में 5 सीटें जा सकती है। त्रिपुरा को 4 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, तो बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। धलाई डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 6 विधानसभा की सीटों में से पहले नंबर पर बीजेपी, तो दूसरे नंबर पर त्रिपुरा को भी 2 सीटें मिल रही है। सीपीएम के खाते में 1, कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अदर का खाता नहीं खुलता हुआ बताया जा रहा है।
तो त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा के चुनाव में टिप्रा मोथा ने 42 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। पार्टी ने 20 उम्मीदवार आदिवासी आरक्षित सीटों पर और बाकी पर सामान्य अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी उतारे हैं, क्योंकि त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव होने में अब महज 4 दिनों का समय बाकी रहा है। राज्य की 60 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 16 फरवरी को वोटिंग होने वाली है और राज्य का मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का वाम गठबंधन से है। लेकिन इस चुनाव में एक और भी नाम है जिसे त्रिपुरा में बड़ी गंभीरता के साथ लिया जा रहा है। त्रिपुरा के शाही परिवार के वंशज प्रद्युत माणिक्य देव वर्मा एक नए चेहरे के रूप में उभर कर सामने आ चुके हैं। हर जगह चर्चा यही दिखाई दे रही है कि देव वर्मा इस बार त्रिपुरा के विधानसभा के चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। दरअसल प्रद्युत माणिक्य देव वर्मा टिप्रा मोथा पार्टी को तुरुप का इक्का माना जा रहा है और प्रद्योत की पार्टी ग्रेटर टिप्रा लैंड की मांग करती हुई भी नजर आ रही है। ऐसे में टिप्रा मोथा का यह भी कहना है कि वह किसी भी उस पार्टी या गठबंधन के साथ समर्थन करेगी जो उसकी मांगों से सहमत होने वाली है। अब इसे रिझाने के लिए राष्ट्रीय पार्टियों की त्रिपुरा में होड़ मच चुकी है। ग्रेटर टिप्रा लैंड की मांग त्रिपुरा का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी, आईपीएफटी, सीपीएम कांग्रेस गठबंधन की जंग के बीच प्रद्युत माणिक्य देव वर्मा को किंग मेकर कहा जा रहा है। हालांकि प्रद्युत ने अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने का फैसला त्रिपुरा में कर लिया है, लेकिन त्रिपुरा के विक्रम शाही घराने से ताल्लुक रखते हैं। वह त्रिपुरा मोथा के पार्टी के प्रमुख है और उन्होंने द नॉर्थ ईस्ट टुडे के संपादक के रूप में भी काम किया है और त्रिपुरा में उन्हें बूबाग्रा यानी राजा के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर उन्हें किंग मेकर इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि वह यहां पर स्वदेशी त्रिपुरी लोगों के अधिकारों के लिए सक्रिय आवाज हमेशा उठाते हैं। टिप्रा मोथा ने राज्य के 42 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारे हैं और पार्टी ने 20 उम्मीदवार आदिवासी आरक्षित सीटों पर और बाकी सामान्य और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी उतारे हैं। प्रद्युत विक्रम हाल के वर्षों में आदिवासियों के लिए सबसे मजबूत नेता के रूप में उभर चुके हैं और त्रिपुरा की जनता इन्हें बूबाग्रा यानी राजा के नाम से भी जानी जाती है और 2023 में त्रिपुरा में टिप्रा मोथा की ताकत बड़ी चढ़ी हर किसी को नजर आ रही है। लेकिन चुनावी नतीजे तय करेंगे कि आखिर त्रिपुरा की जनता ने वोट किसके पक्ष में किया है। प्रद्योत के तमाम काम त्रिपुरा के स्वदेशी लोगों और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के इर्द गिर्द घूमते नजर आ रहे हैं। एक युवा के रूप में प्रद्योत एक सक्रिय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता भी रह चुके हैं। उनके पिता किरीट विक्रम देव वर्मा 3 बार सांसद थे और उनकी मां बिभू कुमारी 2 बार कांग्रेस में विधायक भी रही है और उन्होंने त्रिपुरा के राजस्व मंत्री के रूप में भी काम किया है। लेकिन अब वर्ष 2023 की विधानसभा के चुनाव में किसकी बनेगी सरकार और कौन करेगा त्रिपुरा में अगले 5 साल के लिए राज, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन आप साथियों अगर त्रिपुरा से वीडियो देख रहे हैं तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर